पेज 51 सेकेंड यूनिट की पहली पोयम बहसी जलद। बहसी यानी रेन, रेनफॉल जो होता है, बहसी जलद यानी एक तरह से रेनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, पेंसिल साथ में रखो मीनिंग्स लिखने के लिए, कल ही बोला था। देखो, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। घन घमंड, नभ, नभ यानी आकाश, गर्जत, घोरा, घोरा यानी भयंकर, गर्जत यानी गरजना, बादल गरजता है ना वैसे। प्रिय हिन, हिन यानी बिन, यानी प्रिय बिन, हमारा कोई प्रिय है, लाउड वंस है, उसके बिन। दर्पत मन मोरा, दर्पत यानी डरना, यानी कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि बादल जो है, आकाश में बादल जो है एकदम गरज रहे हैं, और वो टाइम की बात हो रही है जब रावण जो है सीता को ले गए थे, तो राम का प्रिय बिन यानी राम का सीता के बिन एकदम मन डर रहा था उसके बिना। दामिनी दमक रही है घन माही, दामिनी यानी बिजली, दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमक, यानी बिजली जो है चमक रही है बीच बीच में। खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल यानी क्या, बुरा आदमी, दुष्ट आदमी, बुरा आदमी। के प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, जथा थिर नहीं, थिर यानी स्थिर नहीं, स्टेबल नहीं है। जैसे अगर तुम बुरे आदमी के प्यार में पड़ोगे या बुरी लड़की के प्यार में पड़ोगे, तो उसका प्रेम कैसे स्थिर नहीं रहता है, आज ये तो कल ओ, जैसे आज गौरव तो कल रुद्र, चेंज होते रहता है वैसे। तो जो बुरा आदमी या बुरा लड़का या बुरा लड़की, उसका कैसा प्रेम रहता है, स्टेबल नहीं होता। उसी तरह यहाँ कहा है कि दुष्ट आदमी का प्रेम, प्रीति यानी प्रेम, स्टेबल नहीं रहता। बहसी चलत भूमि नियर आए, यानी बहसी चलत यानी बारिश गिरना, भूमि यानी जमीन, नियर आए यानी पूरा वेट हो जाता है, पूरी जमीन में धरती पे बारिश गिरती है। जथा नवी बुध विद्या पाए, जथा यानी जिस तरह, जथा यानी जिस तरह। नवीहिम, नवीहिम यानी वही प्रकार, जथा यानी जिस, नवीही यानी प्रकार। बुध, बुध यानी विद्वान लोग, जो विद्वान, जो वेद का पढ़ते हैं, जो दूसरा अलग अलग अभ्यास पढ़ते हैं, उसको बुध कहते हैं। विद्या पाए यानी जैसे जो पढ़ने जाते हैं और जिनको विद्या मिलती है, उसी तरह धरती पे आकाश से बारिश हुई है, उसी तरह से। बुध अघात सही गिरी कैसे, यानी बूंद, सॉरी, बूंद अघात सहीम गिरी कैसे, गिरी यानी पहाड़, यानी जिस तरह पहाड़ पे चोटी कैसे बारिश को सहन करती है, जब बारिश होती है तो जो पहाड़ की चोटी है उसके ऊपर कैसे बारिश गिरती है, उसी तरह सेम कैसे सहन कर रहा है पहाड़, उसी तरह। कल के बचन संत सह जैसे, बचन यानी वचन, प्रॉमिस। संत सह जैसे, सह यानी सहन करना, यानी बुरे आदमी के वचन संत आदमी कैसे सहन करता है, उसी तरह पहाड़ की चोटी जो है बारिश को सहन कर रही है। चुत्र नदी भरी चली तोराए, जस थोड़े हो धन खल इतराए। शुद्र, चुद्र यानी स्मॉल, छोटी नदी। भरी चली तोराए, तोराई यानी तोड़कर, यानी जिस तरह छोटी छोटी नदियां, बारिश होती है तो छोटी छोटी नदियां कैसे किनारे को तोड़ के आगे बढ़ती जाती है, कैसे तोड़ रही है, उसी तरह थोड़े हु यानी थोड़ा, धन खल इतराए, यानी बुरा आदमी को अगर थोड़ा सा धन मिल जाए हाथ में तो कितना वो इतराता है, घमंड करता है कि मेरे पास इतना धन आ गया। उसी तरह यहाँ एक्सप्लेन किया कि जब छोटी नदिया में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है तो कैसे किनारा तोड़ के आगे चली जाती है, उसी तरह जब बुरे आदमी के पास धन आता है तो कैसे वो घमंड करने लगता है। भूमि परत बा दाबर पानी, जनु जीवी माया लपटानी। भूमि यानी धरती, परत बा दाबर, दाबर यानी मिट्टी वाला, जिस तरह भूमि में जब पानी गिरता है बारिश का पानी तो मिट्टी
कैसे उसमें घुल मिल जाती है एकदम, उसी तरह जनु, जनु यानी जैसे, जीवी माया लपटानी, लपटानी यानी लिपटने आना, उसी तरह हमारा जीव भी वो माया में लिपट जाता है, मोह माया में हम लिपट जाते हैं। जिस तरह पानी में मिट्टी कैसे मिक्स हो जाती है, उसी तरह हम भी मोह माया में लिपट जाते हैं। समिति समिति जल भरी तलावा, यानी समिति समिति यानी थोड़ा थोड़ा करके जल क्या है भर जाता है तालाब में। जिमी सदगुण सज्जन पाही आवा, यानी उसी तरह सज्जन आदमी में सदगुण जो है धीरे धीरे आते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा पानी भर के जल भर जाता है, तालाब भर जाता है, उसी तरह सज्जन आदमी के अंदर भी सदगुण यानी गुड क्वालिटीज जो है धीरे धीरे आती है। सरिता जल जल निधि महु जाई, यानी जिस तरह पानी आगे जाता है तो सागर में अगर देखो तुम किनारे पे रहोगे तो लहर आती है, लेकिन बीच समुद्र में जाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? पानी एकदम शांत है, सागर एकदम शांत है। तो यहाँ वही कह रहे कि सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई, यानी जिस तरह पानी जो है सागर में जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, उसी तरह जब तुम्हारे अंदर सद्गुण आ जाती है, नम्रता, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज आ जाती है, होई अचल, अचल यानी शांत, जिमी जीव हरि पाई, यानी जैसे तुम हरि के शरणों में आते हो, भगवान के शरण में आते हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज आ जाती है तो तुम भी एकदम शांत हो जाते हो, एकदम वो दुष्ट आदमी की तरह नहीं रहते, तुम भी शांत हो जाते हो। सेकंड दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, तृण यानी घास, समुझी परी ही नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, यानी जैसे बारिश होती है, अब देखो बारिश होती है तो हमारा बिल्डिंग का ही कहो या तुम्हारी बिल्डिंग में अगर गार्डन होगा तो क्या हो जाता है, पूरा जंगल जंगल, जंगली झाड़ इतने उगते हैं कि अंदर जाने में डर लगता है, कहीं सांप होगा ये होगा। तो यहाँ वही कह रहे कि हरित भूमि तृण संकुल, यानी हर जगह घास उग गई है। समुझी परी नहीं पंथ, यानी रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। समुझी यानी समझ नहीं आ रहा है, पर नहीं पंथ यानी रास्ता। जिमी पाखंड विवादते, पाखंड यानी कपटी, यानी जिस तरह तुम अगर कोई पाखंड के चक्कर में आते हो, के हाथ में फंस जाते हो, लुप्त हो ही सदगंध, लुप्त यानी गायब, तुम्हारे अंदर की कुछ गुड क्वालिटीज जो है वो गायब हो जाती है। अगर तुम बुरी संगत में आओगे तो तुम्हारे अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज है वो गायब हो जाती है। उसी तरह किस तरह, जिस तरह रास्ता गायब हो जाता है, जब घास बड़ी बड़ी उगती है तो रास्ता गायब हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी अगर तुम बुरे संगत में आओगे तो तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज जो है गायब हो जाती है। थर्ड वन चौपाई, दादुर धुनी च दिशा सुहाई, बेड़ पड़ी ही जनु बटू समुदाय। दादुर यानी मेंढक, फ्रॉग, धुनी चहु दिशा सुहाई, चहु यानी चारों, दिशा सुहाई, सुहाई यानी सुनाई, यानी अब देखो जब बारिश होती है, अब जैसे समझो 2-3 बारिश हो गई, पीछे इतना झाड़ जंगल हो जाता है, पूरी रात चू 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 आवाज आता है, किसका? फ्रॉग का आवाज आता है। जैसे ही पहली बारिश होती है, जहाँ पानी का तालाब है, झाड़ जंगल जैसा है, वहां पूरी पूरी रात आवाज आता है, वो किसका? मेंढक का आवाज। यानी वो कह रहे कि दादुर की आवाज जो है चारों दिशा सुनाई देती है। वेद, वेद यानी वेद, जो वेद का पढ़ाई करते हैं ना, जो छात्र वेद का पढ़ाई करते हैं वो वेद। पढ़ी जनु बटू समुदाय, बटू यानी छात्र, चाइल्ड, समुदाय यानी ग्रुप, यानी जिस तरह छात्र लोग वेद का, धर्म का कुछ पढ़ते हैं साथ में, कैसे पढ़ते हैं और समुदाय ग्रुप में पढ़ते हैं, आवाज आता है साथ में, उसी तरह चारों दिशा में फ्रॉग की आवाज सुनाई देती है। नव पलव भय बिटप अनेक, पलव यानी लीव्स, पत्ते, झाड़ के पत्ते, भय बिटप अनेक, बिटप यानी वृक्ष, यानी जिस तरह वृक्ष में नए नए पत्ते आते हैं बारिश होती है तो। साधक मन जस मिले विवेका, साधक यानी वही भक्त आदमी के मन जस मिले विवेका, विवेका यानी ज्ञान प्राप्त होना, यानी कोई सज्जन आदमी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कैसे वो एकदम खिलखिलाता है कि मेरा ये हो गया, मुझे ये ज्ञान मिला,
तो वैसे ही जब नए झाड़ रहते, झाड़ में बारिश के टाइम नए पत्ते आते हैं, उसी तरह सज्जन आदमी को भी एकदम तृप्ति फुल होती है जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अर्क जवास पाट बिनु भयु, जस ससुराज खल उद्यम गयु। यानी अर्क ज्वास, अर्क और ज्वास क्या है? पेड़ों का नाम है, वृक्ष के नाम है ये। पात बिनु भयु यानी पात यानी पत्ते, लीव्स। बिनु भयु, बिनु यानी जड़ जाना, बिनु भयु यानी जड़ जाना, यानी पेड़ के जब पत्ते जड़ जाते हैं, कब? ठंडी के मौसम में एकदम जड़ जाते हैं, पतझड़ में। तो जस सूरज खल उद्यम गयु, जैसे सूरज, सूरज यानी अच्छे अच्छे राज्य में, अच्छे राज्य के राज्य में। खल, खल यानी दुष्ट, दुष्ट आदमी। उद्यम गयु, उद्यम यानी उद्योग, कारखाना। गयु यानी जाना, यानी जब अच्छा राज चल रहा है तो उस टाइम पे बुरे लोगों का जो है उद्योग वो बंद हो जाता है, चला जाता है। वैसे खोजत कतुहु मिली नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजत कतुहु मिली नहीं दूरी, यानी खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। देखो जब बारिश होती है तो तुम्हें धूल मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाती है, पूरी गिल्ली हो जाती है, तो तुम्हें धूल कहीं नहीं मिलती। उसी तरह करे क्रोध यानी क्रोध करने से जिमी धर्म ही दूरी, यानी धर्म दूर चला जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हमारे अंदर जो धर्म की जो क्वालिटीज होती है वो दूर चली जाती है। शशि संपन्न सो मही कैसी, शशि यानी लहराती हुई घास, लहराती हुई घास, शशि यानी। शशि संपन्न सो मही कैसी, सो यानी सुंदर, यानी लहराती हुई घास कितनी सुंदर दिखती है। उपकारी के संपत्ति जैसी, यानी कोई उपकारी वाला है, कोई उपकारी आदमी है, कोई बड़े आदमी है, उनकी संपत्ति कितनी अच्छी दिखती है। क्यों? कोई चैरिटी करता है या डोनेशन देता है तो कैसा अच्छा लगता है। उसी तरह निशी तम घन खद्योत विराजा, जनो दम्भी न कर मिला समाजा। निशी, निशी यानी रात। तम घन खद्योत विराजा, खद्योत यानी जुगनू। रात के टाइम जुगनू कैसे इकट्ठे होते हैं, चमकते, घूमते, बाहर निकलते हैं। जनो, जनो यानी जैसे। डम्भिन, डम्भिन यानी डम्भियों का, बुरे लोगों का। कर मिला समाजा, समाजा यानी समाज, यानी बुरे लोग कैसे इकट्ठे होते हैं समाज में, उसी तरह रात के टाइम कैसे जुगनू इकट्ठा होते हैं, उसी तरह समाज में भी बुरे लोग साथ में इकट्ठे होते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजिही मोह मधु माना। यानी कृषि, कृषि यानी फार्मर। निरावही चतुर किसाना, निरावही यानी घास निकालना, जंगली घास, क्रॉप्स के साथ जो जंगली पेड़ उगते हैं या घास उगती है उसको कैसे किसान निकाल देता है ताकि वो क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके। उसी तरह जिमी बुध तजी मोह मद माना, तजी यानी त्याग कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। मोह और मद, मद यानी घमंड, यानी हमें मोह और घमंड जो है माना, माना यानी उसको त्याज देना है, दुर्गुण। माना यानी दुर्गुण, दुर्गुण यानी मोह और ये माया, घमंड जो है उसको हमें त्याग देना है। जिस तरह फार्मर घास को और जंगली पेड़ को कैसे निकाल फेंकता है, उसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी से घमंड, मोह, माया को त्याग देना है। देखिए चक्रबाग खग नहीं, कली ही पाई जिम्मी धर्म पराही। देखिए चक्रबाग, चक्रबाग क्या है? एक पक्षी है। चक्रबाग एक पक्षी है। खग नाही यानी दिखने से पक्षी हो, हमें दिखता नहीं है। कली ही पाई जिर्म धर्म पराही, यानी कली ही, कली यानी कलयुग, कली ही यानी कलयुग। कलयुग के आते ही क्या हो जाता है? धर्म दूर चला जाता है हमसे। उसी तरह ये पक्षी भी जो है दूर चला गया है, हमें नहीं दिखता है वैसे। विविध जंतु संकल मही ब्रजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाए सुराजा। विविध जंतु संकुल, संकुल यानी सराउंडिंग्स, विविध प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में। मही ब्राजा, ब्राजा यानी शोभायमान, शोभा देता है, यानी
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनवायरनमेंट की शोभा बढ़ाते हैं, अलग अलग बटरफ्लाइज का हो, इंसेक्ट्स का हो, अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सराउंडिंग की शोभा बढ़ाते हैं। प्रजा प्रजा बाढ़ जिमी पाए सुराजा, यानी प्रजा बाढ़, बाढ़ यानी वृद्धि, अब एंकरेजमेंट, जब प्रजा में एंकरेजमेंट होता है, वृद्धि होती है, यानी सब पैसे वाले बन जाते हैं। तो जिम्मी पाए सुराजा कब होता है? जब सुराज, अच्छे लोगों का राज चलेगा, वो टाइम पे सबकी वृद्धि होती है, वैसे कहा गया है। ज तह रहे पथिक थकी नाना, पथिक यानी ट्रेवलर, यानी ज तह रहे पथिक थकी नाना, यानी ट्रेवलर जब कहीं पे भी जाता है तो थकी, थकी यानी थक जाना, यानी ट्रेवलर जब कहीं थक जाता है। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, यानी जिस तरह हमारे ये पांचों इंद्रिय है जो है हमारे 5 सेंस, ज्ञान पाकर कैसे एकदम लुप्त हो जाते हैं। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, यानी हम जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें कैसे सेटिस्फाई होता है, उसी तरह वो कह रहे कि ट्रेवलर जो है जब थक जाता है और कहीं बैठ जाता है तो कैसे आराम मिलता है, तृप्ति मिलती है। उसी तरह जब हमें पर्टिकुलर ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स को कैसे तृप्ति होती है, वैसे तृप्ति होती है। लास्ट पैरा दोहा, कबह प्रबल व मरोत जत मेघ बिलाही, कबह, कबह यानी कभी कभी, प्रबल ब मारुत, मारुत यानी वायु, हवा, यानी कभी कभी हवा जो है लहराती है। जब मेघ बिलाई, यानी मेघ जो है, क्लाउड्स गायब होता है ना, देखो जब हवा चलती रहती है अच्छी खासी तो क्लाउड एक जगह नहीं रहते, हम देखेंगे आकाश में क्लाउड, कभी धूप कभी छांव, ऐसे क्लाउड कभी गायब हो जाते हैं कभी आ जाते हैं, उस तरह से जैसे अभी का पीरियड है, सुबह में देखो तो 5 मिनट धूप रहता है, 5 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है, वापस धूप आती है। वैसे जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, जिमी कपूत, कपूत यानी कुपुत्र, देखो कुपुत्र और सुपुत्र होता है, कुपुत्र यानी बुरा लड़का, सुपुत्र यानी अच्छा लड़का। तो जिमी कपूत के उपजे यानी कुपुत्र का जन्म होते ही कुल सधर्म नसाही, नसाही यानी नष्ट हो जाना, यानी कुल का धर्म पूरा नष्ट हो जाता है। अगर लड़का बुरा है, बुरी संगत वाला है, तो उनके पूरे वंश का जो धर्म है पूरा नामो निशान सब नष्ट कर देता है। कबू दिवस में निबड़तम, कबू का प्रगट पतंग, कबू यानी कभी कभी, दिवस मह, मह यानी मेघ, निबड़तम यानी एकदम घोर अंधेरा छा जाता है, कभी कभी एकदम घोर अंधेरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं। कबू प्रतक प्रगट पतंग यानी कभी एकदम उजाला हो जाता है। बिन सही उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, बिन सही यानी नष्ट हो जाना, उपजय उत्पन्न होना, क्या? ज्ञान, जिमी, ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान, तो बिन सही यानी नष्ट होना, यानी कभी नष्ट होना या उत्पन्न होना ज्ञान का। कभी पाई कुसंग सुसंग, यानी अगर कुसंग आई यानी बुरी आदत आई लड़के में, बुरा लड़का है तो ज्ञान पूरा नष्ट हो जाएगा, और सुसंग यानी अगर अच्छा लड़का है तो ज्ञान प्राप्त करेगा। इस तरह हमारा ये पोयम यहाँ खत्म होता है।